ओम शांति। आज 1 सितंबर 2021 के बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। और आज की मुरली में बाबा कहे, प्राणेश्वर बाबा आए हैं। किस लिए? हर एक बच्चे के प्राण बचाने के लिए। और बाबा प्राण कैसे बचाते हैं? तो ज्ञान की मीठी मुरली सुनाकर। बाबा कहे, जब बाबा ज्ञान की मीठी मुरली सुनाते हैं तो बच्चों को ये निश्चय हो जाता है, और निश्चय से ही श्रेष्ठ तकदीरवान बनते हैं। हम बच्चों को निश्चय है कि हमारा बाबा आया हुआ है, किस लिए? हमें भक्ति का फल देने के लिए। साथ ही साथ माया ने जो हमारे पंख काट दिए हैं, वो पंख देने आए हैं जिससे हम बाबा के साथ उड़कर अपने घर जाएंगे। तो बाबा कहे, ये निश्चय ही श्रेष्ठ तकदीर बनाने का आधार है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, प्राण बचाने वाला प्राणेश्वर बाप आए हैं। तुम बच्चों को ज्ञान की मीठी मुरली सुनाकर प्राण बचाने। आज की मुरली से प्रश्न है, कौन सा निश्चय तकदीरवान बच्चों को ही होता है? उत्तर है, हमारी श्रेष्ठ तकदीर बनाने स्वयं बाप आए हैं। बाप से हमें भक्ति का फल मिल रहा है। माया ने जो पंख काट दिए हैं, वह पंख देने, अपने साथ वापस ले जाने के लिए बाप आए हैं। यह निश्चय तकदीरवान बच्चों को ही होता है, क्योंकि बिना निश्चय के तकदीर संवर नहीं सकती है। इसीलिए यह निश्चय बहुत जरूरी है, तब पुरुषार्थ भी होता है और तकदीर भी संवरने लगती है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। सवेरे सवेरे ये कौन आकर मुरली बजाते हैं। दुनिया तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। तुम अभी मुरली सुन रहे हो, किससे? ज्ञान सागर पतित पावन प्राणेश्वर बाप से। वह है प्राण बचाने वाला ईश्वर। कहते हैं ना, हे ईश्वर इस दुख से बचाओ। वह हद की मदद मांगते हैं। दुनिया के मनुष्य भगवान से हद की मदद मांगते हैं। अभी तुम बच्चों को मिलती है बेहद की मदद, क्योंकि बेहद का बाप है ना। तुम जानते हो, आत्मा गुप्त है, बाप भी गुप्त है। जब बच्चे का शरीर प्रत्यक्ष है तो बाप भी प्रत्यक्ष है। जब बच्चे का शरीर माना ब्रह्मा बाबा का शरीर प्रत्यक्ष होता है संगम पर, तब उसमें शिव बाबा भी प्रत्यक्ष होता है। जब बच्चे का शरीर प्रत्यक्ष है तो बाप भी प्रत्यक्ष है। आत्मा गुप्त है तो बाप भी गुप्त है। तुम जानते हो, बाप आया हुआ है हमको बेहद का वर्षा देने। उनकी है श्रीमत, सर्वशास्त्रमय शिरोमणि गीता मशहूर है। सिर्फ उनमें नाम बदली कर दिया है। अब तुम जानते हो, श्रीमत भगवान वाच है ना। यह भी समझ गए, भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने वाला एक ही बाप है। वही नर से नारायण बनाते हैं। कथा भी सत्य नारायण की है। गाया जाता है अमर कथा, अमरपुरी का मालिक बनने अथवा नर से नारायण बनने की कथा है सत्यनारायण की, जो हमें नर से नारायण बनाता
और अमर कथा है हमें अमरपुरी का मालिक बनाने। तो अमरपुरी का मालिक बनने अथवा नर से नारायण बनने की है। बात एक ही है, यह है मृत्यु लोक। भारत ही अमरपुरी था, ये किसको पता नहीं है। यहां भी अमर बाबा ने भारतवासियों को सुनाया है। बाबा कहे ये अमर कथा यहां भी अमर बाबा ने भारतवासियों को सुनाया है। एक पार्वती व एक द्रौपदी नहीं है, यह तो बहुत बच्चे सुन रहे हैं। शिव बाबा सुनाते हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा मीठे मीठे रूहों को समझाता हूं। बाप ने समझाया है बच्चों को आत्म अभिमानी जरूर बनना है। बाबा मुख्य बात पर हमें ले आते हैं। तो बाबा कहे बाप ने समझाया है बच्चों को आत्म अभिमानी जरूर बनना है। बाप ही बना सकते हैं। आत्म अभिमानी भी कोई मनुष्य नहीं बना सकते। दुनिया में एक भी मनुष्य मात्र नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। आत्मा का ही ज्ञान नहीं है तो परमपिता परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है। कह देते आत्मा सो परमात्मा। कितनी भारी भूल में सारी दुनिया फंसी हुई है। इस समय मनुष्य की बुद्धि कोई काम की नहीं है, अपने ही विनाश के लिए तैयारी कर रहे हैं। तुम बच्चों के लिए यह कोई नई बात नहीं है। जानते हो ड्रामा अनुसार उन्हों का भी पार्ट है। ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं। आजकल दुनिया में हंगामा बहुत है। आजकल बाबा कहे दुनिया में बहुत हंगामा है। अभी तुम बच्चे हो विनाश काले प्रीत बुद्धि। जो बाप से विपरीत बुद्धि है उनके लिए विनश्यंती गाया हुआ है। अभी इस दुनिया को बदलना है। यह भी जानते हो बरोबर महाभारत लड़ाई लगी थी। बाप ने राजयोग सिखाया था। शास्त्रों में तो टोटल विनाश लिख दिया है। महाभारत के समय टोटल विनाश लिख दिया है। परंतु टोटल विनाश तो होना नहीं है। फिर तो प्रलय हो जाए, मनुष्य कोई भी न रहे, सिर्फ 5 तत्व रह जाए, ऐसे तो हो नहीं सकता। प्रलय हो जाए तो फिर मनुष्य कहां से आए। दिखाते हैं कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर सागर में आया। बालक ऐसे आ कैसे सकता। बाबा कहे इतनी तो समझ हो कि एक छोटा सा बालक ऐसे आ कैसे सकता। अच्छा आ भी जाए, चलो पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ बच्चा आ जाए, फिर उसकी परवरिश कौन करेगा, उसको बड़ा कौन करेगा, उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण कैसे करेंगे। कई बातें हैं। तो इसीलिए बाबा कहे बालक ऐसे आ कैसे सकता। शास्त्र में ऐसी ऐसी बातें लिख दी है। कैसी बातें, जो बात मत पूछो। बाबा कहे शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिख दी है जो बात मत पूछो। अभी तुम कुमारियों द्वारा इन विद्वानों भीष्म पितामह आदि को भी ज्ञान बाण लगने हैं। वह भी आगे चलकर आएंगे। जितना जितना तुम सर्विस में जोर भरेंगे, बाप का परिचय सबको देते रहेंगे, उतना तुम्हारा प्रभाव पड़ेगा। हाँ, विघ्न भी पड़ेंगे। एक तरफ विघ्न भी आएंगे, एक तरफ परिचय देते हैं तो प्रभाव भी पड़ेगा। यह भी गाया हुआ है आसुरी संप्रदाय के इस ज्ञान यज्ञ में बहुत विघ्न पड़ते हैं। तुम सिखला नहीं सकेंगे। ज्ञान और योग बाप ही सिखला रहे हैं।
सदगति दाता एक ही बाप है, वही पतितों को पावन बनाते हैं, तो जरूर पतितों को ही ज्ञान देंगे ना। बाप को कब सर्वव्यापी माना जा सकता है क्या? तुम बच्चे समझते हो, हम पारस बुद्धि बन पारसनाथ बनते हैं। मनुष्य ने मंदिर कितने ढेर बनाए हैं, परंतु वह कौन है, क्या करके गए हैं, अर्थ नहीं समझते हैं। पारसनाथ का भी मंदिर है। भारत पारसपुरी था, सोने हीरे जवाहरत के महल थे, कल की बात है। बाबा स्मृति ऐसे दिलाते जैसे कल की बात है। वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं, सिर्फ एक सतयुग को। और बाप कहते हैं सारा ड्रामा ही 5000 वर्ष का है। इसलिए कहा जाता है आज भारत क्या है, कल का भारत क्या था। लाखों वर्ष की तो किसको स्मृति रह नहीं सकती। लाखों वर्ष अगर हो कल्प को, तो बाबा कहे किसको भी स्मृति रह न सके। तुम बच्चों को अब स्मृति मिली है, जानते हो 5000 वर्ष की बात है। बाबा कहते योग में बैठो, अपने को आत्म समझ बाप को याद करो। यह ज्ञान हुआ ना, वह तो है हठ योगी। टांग टांग पर चढ़ाकर बैठते हैं, क्या क्या करते हैं। तुम माताएं तो ऐसे कर नहीं सकती, बैठ भी न सको। कितने ढेर चित्र भक्ति मार्ग के हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, यह कुछ करने की तुमको दरकार नहीं है, न कोई टांग पर टांग चढ़ा करके बैठने की दरकार है। स्कूल में स्टूडेंट कायदेसर तो बैठते हैं, बाप वह भी नहीं कहते हैं। तो बाबा कहे स्कूल में स्टूडेंट कायदेसर तो बैठते हैं, बाप वह भी नहीं कहते। जैसे चाहो वैसे बैठो, जिस तरह से कंफर्टेबल फील हो उस अनुसार बैठो। बैठकर थक जाओ तो अच्छा लेट जाओ। बाबा कोई बात में मना नहीं करते हैं। यह तो बिल्कुल सहज समझने की बात है, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। बल कितना भी बीमार हो सकता है सुनते सुनते शिव बाबा की याद में रहते रहते प्राण तन से निकल जाए। गाया जाता है ना, गंगा जल मुख में हो, अर्थात ये ज्ञान गंगा जल मुख में हो, तब प्राण तन से निकले। वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें, वास्तव में है यह ज्ञान अमृत की बातें। तुम जानते हो सचमुच ऐसे ही प्राण तन से निकलने हैं। बाबा कहे ऐसे ही प्राण तन से निकलने हैं। तुम बच्चे आते हो तो हमको छोड़ कर जाते हो। बाबा कहे तुम बच्चे आते हो तो हमको छोड़ कर जाते हो। बाप कहते हैं हम तो तुम बच्चों को साथ ले जाऊंगा। हम बच्चे जब ऊपर शांति धाम से नीचे आते हैं तो बाबा को छोड़ कर आते हैं, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, बाप कहते हम तो तुम बच्चों को साथ ले जाऊंगा। मैं आया ही हूं तुम बच्चों को घर ले जाने के लिए। तुमको न अपने घर का पता है न आत्मा का पता है। माया ने बिल्कुल ही पंख काट डाले हैं, इसलिए आत्मा उड़ नहीं सकती है, क्योंकि तमो प्रधान है। जब तक सतो प्रधान न बने तब तक शांति धाम में जा कैसे सकती। यह भी जानते हैं ड्रामा प्लान अनुसार सबको तमो प्रधान बनना ही है। इस समय सारा झाड़ जर्जरीभूत हो गया है। यहाँ किसकी सतो प्रधान अवस्था हो न सके, इतना जर्जरीभूत हो गया है जो किसकी भी सतो प्रधान अवस्था हो न सके। यहाँ आत्मा पवित्र बन जाए तो फिर यहाँ ठहर नहीं सके। बाबा कहे अगर यहाँ आत्मा पवित्र बन जाए तो फिर यहाँ ठहरे नहीं।
एकदम भाग जाए। सब भक्ति करते ही है मुक्ति के लिए, परंतु कोई भी वापस जा नहीं सकते हैं। लॉ नहीं कहता। बाप ये सब राज बैठ समझाते हैं धारण करने के लिए। फिर भी मुख्य बात है बाप को याद करना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना। बीज को याद करने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाएगा। तुम 1 सेकंड में सब जान लेते हो। दुनिया में किसको भी पता नहीं, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सभी का एक बाप है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सभी का एक बाप है। कृष्ण भगवान नहीं है। कृष्ण को ही श्याम सुंदर कहते हैं। ऐसे नहीं कि कोई तक्षक सर्प ने डसा तब काला हुआ। यह तो काम चिता पर चढ़ने से मनुष्य काला होता है। राम को भी काला दिखाते हैं। उनको भला किसने डसा? कुछ भी समझते नहीं। फिर भी जिनकी तकदीर में है, निश्चय है, तो जरूर बाप से वर्षा लेंगे। फिर भी जिनकी तकदीर में है, निश्चय है, तो जरूर बाप से वर्षा लेंगे। निश्चय नहीं होगा तो कभी भी नहीं समझेंगे। सबसे पहले तो निश्चय चाहिए। निश्चय नहीं होगा तो कभी भी नहीं समझेंगे। तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करेंगे, पुरुषार्थ भी क्या करेंगे। तकदीर में नहीं है तो फिर वह बैठते ही ऐसे हैं जैसे कुछ भी नहीं समझते हैं। इतना भी निश्चय नहीं कि बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने। जैसे कोई नया आदमी मेडिकल कॉलेज में जाकर बैठे तो क्या समझेंगे? कुछ भी नहीं। यहां भी ऐसे आकर बैठते हैं। इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है। वह फिर क्या आकर करेंगे? बाबा कहे वह फिर क्या आकर करेंगे? राजधानी स्थापन होती है तो नौकर चाकर, प्रजा, प्रजा के भी नौकर चाकर सब चाहिए ना। ये तो राजधानी है। आगे चल कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे, परंतु है मुश्किल, क्योंकि उस समय बहुत हंगामा होगा। दिन प्रतिदिन तूफान बढ़ते जाते हैं। बाबा की भविष्यवाणी देखो, और वैसे ही दिन प्रतिदिन तूफान बढ़ते जाते हैं। इतने सेंटर्स हैं, कहीं आकर अच्छी रीति समझेंगे भी। यह भी लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। विनाश भी सामने खड़ा है। विनाश तो होना ही है। कहते हैं जन्म कम हो, परंतु झाड़ की वृद्धि तो होनी ही है। जब तक बाप है तब तक सब धर्म की आत्माओं को यहां आना ही है। जब जाने का समय होगा तब आत्माओं का आना बंद होगा। अभी तो सबको आना ही है, परंतु यह बातें कोई समझते नहीं है। कहते भी है भक्तों का रक्षक भगवान, तो जरूर भक्तों पर आपदा आती है। रावण राज्य में बिल्कुल ही सब पापात्मा बन पड़े हैं। रावण राज्य है कलयुग अंत में। जब भक्तों पर आपदा आती है तो भगवान को आना पड़ता है। राम राज्य है सतयुग आदि में। इस समय सब आसुरी रावण संप्रदाय है ना। कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, तो इसका मतलब ये नरक है ना। स्वर्गवासी हुआ तो अच्छा नाम है। स्वर्गवासी हुआ तो अच्छा नाम है। यहां तब क्या था? जरूर नरकवासी था। यह भी समझते नहीं कि हम नरकवासी है। अब तुम समझते हो, बाप ही आकर स्वर्गवासी बनाएंगे। गाया भी जाता है हेवनली गॉड फादर, वही आकर हेवन स्थापन करेंगे। सभी गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम। हम पतित है, पावन बनाने वाले आप हो।
वह सब है भक्ति मार्ग की सीताएं। बाप है राम, किसको सीधा कहो तो मानते नहीं, राम को बुलाते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप ने तीसरा नेत्र दिया है, तुम जैसे कि अलग दुनिया के हो गए हो। बाबा कहे तीसरा नेत्र मिलने से ही जैसे हम एक अलग दुनिया के हो गए। बाप समझाते हैं अभी सबको तमो प्रधान भी जरूर बनना है, तब तो बाप आकर सतो प्रधान बनाए। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। कहते हैं भल तुम बच्चे सर्विस भी अपनी करते हो, सिर्फ एक बात याद रखो। भल तुम बच्चे सर्विस भी अपनी करते हो, सिर्फ एक बात याद रखो। क्या याद रखो? बाप को याद करो। सतो प्रधान बनने का और कोई रास्ता बता न सके। सर्व का रूहानी सर्जन एक ही है, वही आकर आत्माओं को इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि आत्मा ही तमो प्रधान बनी है। बाप को अविनाशी सर्जन कहा जाता है। आत्मा अविनाशी है, परमात्मा बाप भी अविनाशी है। अभी आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान बनी है, इनको इंजेक्शन चाहिए। तमो प्रधान बनी है तो बाबा कहे अब इनको इंजेक्शन चाहिए। बाप कहते बच्चे अपने को आत्मनिश्चय करो और अपने बाप को याद करो। बुद्धि योग ऊपर में लगाओ तो स्वीट होम में चले जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में है अभी हमें अपने स्वीट साइलेंस होम में जाना है, अपने घर वापस जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, ज्ञान और योग से बुद्धि को पारस बनाना है। कितना भी बीमार हो, तकलीफ हो, उसमें भी एक बाप की याद रहे। दूसरी पॉइंट, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए पूरा पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। बुद्धि योग अपने स्वीट साइलेंस होम में लगाना है। आज का बाबा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति, सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट भव। सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट भव। जो बच्चे निरंतर याद में रहते हैं वे सदा साथ का अनुभव करते हैं। उनके सामने कोई भी समस्या आएगी तो अपने को कंबाइंड अनुभव करेंगे, घबराएंगे नहीं। ये कंबाइंड स्वरूप की स्मृति कोई भी मुश्किल कार्य को सहज बना देती है। कभी कोई बड़ी बात सामने आए तो अपना बोझ बाप के ऊपर रख स्वयं डबल लाइट हो जाओ, तो फरिश्ते समान दिन रात खुशी में मन से डांस करते रहेंगे। इसीलिए बाबा ने कहा कंबाइंड रहो। जब कंबाइंड रहते हैं तो कोई भी बड़ी बात आई बाबा के सामने रख करके स्वयं डबल लाइट हो जाएंगे। आज का स्लोगन है, किसी भी कारण का निवारण कर, संतुष्ट रहने और करने वाले ही संतुष्ट मणि है। किसी भी कारण का निवारण कर, संतुष्ट रहने और करने वाले ही संतुष्ट मणि है। फिर आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है और विषय है ज्ञान और योग का कॉन्ट्रास्ट। योग और ज्ञान दो शब्द है। योग कहा जाता है परमात्मा की याद को, और कोई की याद के संबंध में
योग शब्द नहीं आता। गुरु लोग जो भी योग सिखलाते हैं वह भी परमात्मा के तरफ ही लगाते हैं, परंतु उन्हों को सिर्फ परमात्मा का पूरा परिचय नहीं है, इसलिए योग की पूरी सिद्धि नहीं मिलती। योग और ज्ञान दोनों बल है, योग बल, ज्ञान बल, दोनों बल है, जिस दोनों के पुरुषार्थ से माइट मिलती है और हम विकर्माजीत बन श्रेष्ठ जीवन बनाते हैं। योग अक्षर तो सभी कहते हैं, परंतु जिससे योग लगाया जाता है उनका पहले परिचय चाहिए। अब यह परमात्मा का परिचय भी हमें परमात्मा द्वारा ही मिलता है। उस परिचय से योग लगाने से पूर्ण सिद्धि मिलती है। उस परिचय के आधार से जब बाबा से योग लगाते हैं तो मम्मा कहे पूर्ण सिद्धि मिलती है। योग से हम पास्ट विकर्मों का बोझा भस्म करते हैं। योग से ही सिद्धि मिलती है, और सिद्धि क्या है कि पास्ट विकर्मों का बोझा भस्म करते हैं, और ज्ञान से भी पता पड़ता है कि आगे के लिए हमको कौन सा कर्म करना है। योग से भस्म किया, लेकिन फिर ज्ञान भी हो कि आगे कौन सा कर्म अभी करना है। और क्यों? जीवन की जड़ है संस्कार। आत्मा भी अनादि संस्कारों से बनी हुई है, परंतु कर्म से वो संस्कार बदलते रहते हैं। योग और ज्ञान से आत्मा में श्रेष्ठता आती है और जीवन में बल आता है। योग और ज्ञान से आत्मा में श्रेष्ठता आती है और जीवन में बल आता है, परंतु ये दोनों चीजें मिलती है परमात्मा से। कर्म बंधन से छुड़ाने का रास्ता भी हमें परमात्मा से प्राप्त होता है। हमने जो विकर्मों से कर्म बंधन बनाए हैं उनसे मुक्ति हो और आगे के लिए हमारे कर्म विकर्म न बने, तो इन दोनों का बल परमात्मा के सिवाय कोई दे नहीं सकता। योग और ज्ञान दोनों ही चीज परमात्मा ले आता है। जैसे परमात्मा आते हैं तो योग और ज्ञान दोनों चीज हम बच्चों के लिए ले आता है। योग अग्नि से किए हुए विकर्म भस्म कराते हैं और ज्ञान से भविष्य के लिए श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं, जिससे कर्म अकर्म होता है। तभी तो परमात्मा ने कहा है कि इस कर्म अकर्म विकर्म की गति बहुत गहन है। अब तो हम आत्माओं को डायरेक्ट परमात्मा का बल चाहिए। शास्त्रों द्वारा यह योग और ज्ञान का बल नहीं मिल सकता, परंतु उस सर्वशक्तिवान बलवान द्वारा ही बल मिलता है। अब हमको अपनी जीवन की जड़ संस्कार ऐसे बनाने हैं जिससे जीवन में सुख मिले। तो परमात्मा आए जीवन की जड़ में शुद्ध संस्कारों का बीज डालते हैं, जिन शुद्ध संस्कारों के आधार पर हम आधा कल्प जीवन मुक्त बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।